स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान 2021 के इस शुभारंभ पर हमारे बीच में शिमला के लोकप्रिय विधायक और शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला कॉरपोरेशन की मेयर श्रीमती सत्या कौंडल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री के पंत जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री रजनीश जी, डायरेक्टर एनवायरमेंट सुदेश मोक्ता जी, डायरेक्टर रोड डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ऋग्वेद ठाकुर जी और यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, पंद्रह अगस्त हमारे देश की आजादी का दिन है और इस बार आजादी के हमारे 74 वर्ष पूरे होने के पश्चात हम 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे और इस अवसर पर पूरे देश भर में आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर, 74 वर्ष पूरे होने पर और 75वां वर्ष शुरू होने पर पूरे वर्ष भर में हम अनेकों कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर मनाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक निर्णय लिया है कि 15 अगस्त से पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आजादी के महत्व के जो रहे हैं उनको स्मरण करते हुए उसके लिए योजना बना करके हम महोत्सव मनाएंगे और इसी कड़ी में इस महोत्सव की शुरुआत एक स्वच्छ एवं स्वस्थ हिमाचल के रूप में एक सप्ताह के लिए यहां से हम आज शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस अभियान की शुरुआत के अवसर पर। हिमाचल स्वच्छता की दृष्टि से बहुत पहले से पूरे देश भर में से उन राज्यों की श्रेणी में है, उन राज्यों की गिनती में है जहां हमने बेहतर काम करने की कोशिश की है और बेहतर काम करने के साथ साथ में उसमें हमने सफलता भी हासिल की है। जब भारत आजाद भी नहीं था, यहां मुझसे पहले आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी जिक्र कर रहे थे महात्मा गांधी जी का, एक तरफ एक लड़ाई लड़ी जा रही थी कि भारत आजाद हो, हम स्वतंत्र देश में काम कर सकें, स्वाधीनता हमारा अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ आदरणीय गांधी जी ने उस वक्त भी इस बात की शुरुआत की अभियान के रूप में कि हमको स्वच्छता के बारे में भी एक अभियान के रूप में आगे काम करने की आवश्यकता इस देश में महसूस होती है और उस वक्त प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता थी और वो अभियान आगे बढ़कर के अपने एक मुकाम तक पहुंचा और अंततः गत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन स्वतंत्र भारत में स्वच्छता का यह अभियान बीच में चलता भी रहा, बीच में रुकता भी रहा। बहुत सारे राज्यों ने इस दिशा में प्रयास किए हैं और उसमें मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश उन प्रयासों में और उन प्रयत्नों में बहुत बेहतर स्थान पर है। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चाहे पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने जो शुरुआत की थी, एक बेहतरीन शुरुआत की थी
2009 में जब हमारी ही पार्टी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, ये प्लास्टिक हमारे लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का एक सबब बना हुआ था, कारण बना हुआ था। ऐसी स्थिति में हम हिमाचल प्रदेश में क्या ये संभव है कि हम प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर सके? प्लास्टिक की जो थैलियां हैं जो बाजार में मिलती थी सामान लेने के लिए, सामान ले जाने के लिए, एक प्रयत्न किया, बहुत रेजिस्टेंस भी हुआ, बहुत सारे लोग, कारोबारी लोग इस व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां प्लास्टिक के थैलियों पर जो हमने प्रतिबंध लगाया है, वहां जनमानस में भी इस बात की अवधारणा बन गई है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। और यहां तक कि अब तो जो टूरिस्ट भी आते हैं, उनके मन में भी, जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में एक बार दो बार पहले आए हैं, उनको भी उस बात का ज्ञान हो गया कि हिमाचल प्रदेश जाएंगे, अगर हम प्लास्टिक के लिफाफे में सामान लेकर के जाने की कोशिश करेंगे और उसको कहीं इधर उधर फेंकने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां कार्रवाई होने की भी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में हमने जो प्रयत्न किया है, उस प्रयास किया है, उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें हम काफी हद तक सफल हुए। हमारी सरकार बनने के बाद 2019 में एक प्रयास हमने और इस दिशा में किया कि बाई बैग पॉलिसी के माध्यम से प्लास्टिक का जो लिफाफे हैं किसी के घर में, उसको खरीद करके वापस जो है वो हम उस तरह से हम प्रयास करें। उसके कारण भी बहुत बड़ी एक राहत हमको अनुभव हुई है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में बहुत विस्तार से नहीं कहना है, मैं सिर्फ आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो अभियान की एक शुरुआत हुई है, इस अभियान को हमको आगे ले चलना है। इसमें सभी संस्थाएं जितनी भी हमारी हैं, चाहे वो चुने वो प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं के हैं, चाहे वो चुने वो प्रतिनिधि नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं, चाहे हमारे कॉरपोरेशन के हैं, सब इसमें आगे लेकर के भाग लें। और ये अभियान सबका अभियान बनना चाहिए, पूरे प्रदेश का बनना चाहिए, ताकि हम हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकें। पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की एक छवि पूरे देश, पूरी दुनिया में है। और उसमें एक चीज की अब और भी ज्यादा उसमें हमको प्रसन्नता है कि हिमाचल के बारे में, कि हिमाचल सुंदर है, हिमाचल में पर्यावरण बहुत अच्छा है, और हिमाचल प्रदेश में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी संभावनाएं आज भी विद्यमान है, जिस पर हमको आगे आने वाले समय में काम करना है। वहां हिमाचल के बारे में ये भी लोगों के जनमानस में एक बात जरूर आ गई है कि हिमाचल में स्वच्छता का भी विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम उन सारी चीजों को लेकर के सहयोग करें। और मुझे जो है वो इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज एक प्रयास उस दिशा में और भी हमने शुरू किया है, जहां 70 के लगभग जो है वो प्लास्टिक कचरा श्रेडर जो है वो भी देने का निर्णय लिया। और ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन एक प्रयास किया गया है। पत्तल डोना हमारा जो अपने इससे पत्तों से बने, इस बात के लिए भी प्रयत्न किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से। और उसमें हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी, और रोजगार के अतिरिक्त जो है स्वच्छता की दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा अभियान निश्चित रूप से आगे बढ़ करके सफल और बेहतर सफलता की ओर बढ़ेगा। और ये एक दिन का विषय नहीं है, 2 दिन का विषय नहीं है। स्वच्छता हमारा जीवन का हर पल का जो है विषय बनना चाहिए, हर वक्त का विषय बनना चाहिए। उसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। इतनी ही बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सभी